अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल चटनी लेकर हाजिर हुई हूँ जो हर घर की ज़रूरत है। रमज़ान में स्पेशली हर घर में बनती है, इससे खाना हजम हो जाता है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, अंत तक पूरी वॉच करना है। ये मैंने 2 गट्ठी पुदीना लिया है और 1 गट्ठी मैंने धनिया लिया। इसकी डंडियाँ उतार के इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको चॉपर में बनाना सिखाऊंगी, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको हाथ से भी पीस सकते हो जो हर घरों में मौजूद होता है। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करना है और 1 टेबल स्पून काला नमक ऐड करना है। 2 से 4 अदद इसमें लहसुन के जवे ऐड किए हैं और 1 ऑनियन ऐड किया। इसमें कोई टमाटर ऐड नहीं करना, आपने वीडियो को पूरी देखना है। 4 मैंने इसमें सब्ज मिर्च ऐड किए हैं और अब मैंने इसमें 2 अदद लेमन का जूस ऐड किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून इसमें आपने चीनी ऐड करनी, चीनी जरूर ऐड करनी, इसको स्किप नहीं करना। और अब आपने आइस के इस तरह के क्यूब्स भी ऐड करने हैं ताकि हमारी चटनी का कलर बिल्कुल भी खराब ना हो। इतना अच्छा कलर आएगा ना, यकीन मानिए। एक मरतबा बना के तो देखें, आप मुझे दुआएं देंगे। और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और सबकी फेवरेट होती है। पकौड़ों के साथ लें, समोसे लें, जो मर्जी लें। तो इसको आपने एंड तक पूरी वॉच करना है। इसमें कुछ सीक्रेट मसाले जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ये देखिए, अभी मैंने आपको चेक करवाया, थोड़ी देर मैंने इसको पीसा है तो अभी ये सही तरह पीसी नहीं है। अभी मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने एडिटिंग कोई भी नहीं की है। देखें कितने अच्छे से पीस गई है, ऐसे लग रहा है जैसे आपने हैंड से इसको बनाया हो। और लुक आप खुद चेक कर लें, ये आइस की वजह से और शुगर की वजह से है। चीनी को भी आपने स्किप नहीं करना। 1 टीस्पून आप इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। दिखने में इतनी सारी चटनी है ना, आपको इसको फ्रीज करने का तरीका बताऊंगी। पूरा रमजान पहले से बना के रख लें और पूरा रमजान इजीली, आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसको बनाने की। अफ्तारी से 5 मिनट पहले निकालिए और इसको दही में मिक्स करिए। सिर्फ नमक मैंने इसलिए नहीं ऐड किया, नमक आप पहले डाल दोगे तो ये पानी छोड़ देगी। अगर आप थोड़ी बनाना चाहते हो तो फिर आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो। नमक आपने नहीं ऐड करना, अगर आप ऐड करोगे तो चटनी पानी छोड़ देगी। इस तरह का आइस क्यूब्स ले लें, इस तरह आप इसको सेव कर लें। यकीन मानिए 15 दिन तो 20 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे। एक पकड़िए और दही में डालिए। 1 स्पून इसमें ऐड हो गया 1 क्यूब्स में। हमारी चटनी बच गई है, वो मैं आपको दही में ऐड करके दिखाती हूँ तो और लुक भी आपको दिखाती हूँ। देखते मुंह में पानी आ जाएगा। यकीन मानिए इतनी मजे की ये चटनी है ना, दुआएं देंगे आप मुझे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए, मैंने अब नमक ऐड किया है दही में, थोड़ा सा ऊपर मैंने नमक भी स्प्रिंकल कर दिया। जो बच गई है वो मैंने दही में ऐड कर दिया और जो बाकी है वो सारी मैंने फ्रीज कर ली है। तो इजीली मेरा रमज़ान तो गुजर जाएगा। अगर मुझे फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर बना लूँगी। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जब आप अच्छे कमेंट करते हो तो दिल खुश हो जाता है और दुआएं निकलती हैं आपके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।